हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। हमारा टेंट जो है जो एक सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। सरमाउंट किया गया है उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप, मतलब इसी सिलेंडर के टॉप पर एक कॉनिकल कोन के शेप में एक दूसरा फिगर इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है। फिर उन्होंने कहा इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट और डायमीटर, हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ये है 2.1 मीटर और इसका रेडियस 4 मीटर, रेडियस नहीं डायमीटर आपका 4 मीटर दिया है। उसके बाद एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और इसकी जो स्लैंट है, ये स्लैंट हाइट है इसका कोन का ऊपर वाले की, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये 2.8 मीटर गिवन है। फाइंड एरिया ऑफ द कनवास। तो इस टेंट को बनाने में कनवास मतलब जो कपड़ा लगा है, जो यूज किया गया है फॉर मेकिंग द टेंट, कितना कपड़ा लगा है ये मुझे फाइंड करना, मतलब इसकी एरिया फाइंड करना है कनवास की। फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को मेक करने में, बनाने में कितना कनवास लगा, कितना कपड़ा खर्च हुआ, इसको मुझे इसकी एरिया फाइंड करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें कितना रुपया खर्चा हुआ है इस कनवास में, जिसका रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर यानी 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपीज़ है। तो इस पूरे कनवास को बनाने में मुझे कितना कपड़ा, कितना खर्चा लगेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब हम इसको समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले जानकारी इसको लिखेंगे। हाइट दिया है सिलेंडर की, लिख लेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा दिया है 2.1, हाइट कितना है 2.1 मीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 2 मीटर। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 2 मीटर हो जाएगा। स्लैंट हाइट भी गिवन है मेरा, स्लैंट हाइट इसको L कहते हैं, ये हमारा 2.8 है, 2.8 है। और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट भी कितना होगा, कोनिकल पार्ट का भी रेडियस क्या होगा 2 ही होगा। रेडियस जो होगा सिलेंडर और कोनिकल पार्ट का भी होगा, यही कोनिकल पार्ट का भी रेडियस हमारा 2 मीटर होगा। इस तरह से हमको सारी जानकारी है। अब हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम शुरू करेंगे पूरा एरिया फाइंड करने के लिए। कितना कपड़ा खर्च होगा तो एरिया ही फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ कनवास यूज्ड मेकिंग। हाँ, अब यहाँ क्या होगा एरिया ऑफ कनवास, तो हमको दो फिगर दिख रहे हैं दोनों का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट नीचे का और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों का CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA अपनी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों को हम इसमें प्लस करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट पर फार्मूला लिख लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है πr/L, कोनिकल का। सिलेंडर का हमारा क्या होता है, नहीं कोनिकल का नहीं, सॉरी, ये सिलेंडर का हमारा होता है 2πRh। चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर का मैंने बाद में लिख देते हैं, 2πRh बाद में लिखता हूँ, कोनिकल पार्ट का पहले लिख दिया हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं है। अब हम दोनों पहले मुझे 2πRh लिखना था, बाद में πr लिखना था, क्योंकि मैं जिस तरह से लिखा हूँ CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, सिलेंडर का 2πRh होता है, उसके बाद प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट 2πRL होता है। इस तरह से हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम पहले लिखने थे, बाद में आप कर लीजिएगा। इसमें हम πr कॉमन ले लेंगे, πr हमारा कॉमन आ जाएगा, तो L+H हो जाएगा। H+L करो चाहे L+H, बाकी एक ही होता। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 2 बचा है, तो यहाँ 2H होगा। क्या होगा 2H हो जाएगा, क्योंकि पाई कॉमन ले लिए, 2π यहाँ पर पाई कॉमन मैंने लिया πr, तो यहाँ 2 बचा 2H होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस हमारा 2 गिवन था और L का मान स्लैंट हाइट हमारा 2.8 है, 2.8 है और H जो है
2 इंटू हाइट हमारा कितना दिया है, तो हाइट हमारा 2.1 है, तो 2 इंटू 2 पॉइंट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर देखेंगे ये 44/7 होगा, और ये हो जाएगा, आप करेंगे क्या, इसको यहाँ पर 2.8, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे 44/7 को, इसको प्लस करेंगे 8 2 10 हो गया, 2 2 4 6 1 7, ये आ गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 44, हमारा 44 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया आगे जितने कपड़ा हमको यूज करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्चा कितना है, ये गिवन है हमको 500 रुपीज़, कितना है 500 रुपीज़। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, तो मुझे 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है, 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 रुपीज़ को हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ये दोनों जीरो पहले हम लिख देंगे, और 5 4 जा 20 कैरी 2 आई, 5 4 जा 20 और 2 22, इतना रुपीज़ हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आगे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.4 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट गिवन है। उसके बाद है हुज हाइट, ये एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर गिवन है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो। इसके अंदर एक कोनिकल के शेप में कैविटी कर दी, इसमें खोद कर निकाल लिया गया है, में से इसमें से रिमूव कर दिया गया है इस सिलेंडर में से, जिसकी हाइट जो है और डायमीटर दोनों सेम है, इस तरह से कहा गया है। इज हॉलोड कर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब जो निकालने के बाद जो बना हमारा शेप बना, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना वेरी सिंपल है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ये हमारा जो बाहर है ये हमारा सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ऊपर वाला जब हमारा कैविटी निकल गया तो ये हमारा खाली हो गया, और नीचे हमारा बेस इसका बचेगा, इसकी एरिया हम फाइंड कर लेंगे, प्लस हम कोन के रूप में शेप की इस एरिया को भी फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम इस पूरे शेप की एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में जो जो हमको गिवन है उसको हम लिखेंगे। पहले क्या, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ये भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया है 2.4 है, क्योंकि जो कोनिकल पार्ट ये इसकी हाइट जो है, इसका रेडियस, इसकी हाइट जो वही इसकी हाइट है, तो 2.4 सेंटीमीटर ये मेरा दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमारा इसका भी हाइट होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कोन का हाइट है वही सिलेंडर का है, तो ये भी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब हमें स्लैंट हाइट इसका, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो अंदर जो हमारा खाली हो गया उसका भी शेप, तो उसका शेप है कोन का, तो कोन का शेप टोटल सरफेस एरिया जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो πr/l होता है। तो पाई तो है 22/7, आर का मान भी मुझे पता चल जाएगा, एल का मान मुझे नहीं पता है, तो सबसे पहले हम एल का मान फाइंड करेंगे। तो एल का आया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये आपका हाइपोटेनस होता है, इसे एल से कहते हैं। ये बेस, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है, नहीं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस बेस आपका आर है और हाइट का स्क्वायर, इसे करते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एच का मान 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.7 का स्क्वायर, मतलब ये हमारा रेडियस है। इसको ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा
24 का स्क्वायर होता है वैसे जान लो 576 होता है, तो 2 अंक बाद डेसिमल है जाएगा कि 2.4 इंटू 2.4 ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे 7 7 जब 49 होता है, इसमें भी 2 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 7.7 हुआ था होगा। इसको जब हम प्लस कर देंगे 6.25 होगा। 6.25 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल की वैल्यू मुझे आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा एल की वैल्यू एल स्क्वायर बराबर ये आया था, तो एल इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे इसके ऊपर तब ये रूट लगेगा, ये हमारा रूट लग गया। इस तरह से हम एल की वैल्यू मुझे आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ये आंसर कंप्लीट हो। अब आगे हम देखते हैं, अब इसको हम लिखते हैं जो मुझे फाइंड करना है, टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या करेंगे तो इसमें हम लिख लेंगे पहले सी एस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट या शेप जो कह दीजिए, प्लस क्या करेंगे नीचे वाला भी, क्योंकि ये तो मेरा वैसे है ना, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। अब हम इस तीनों को सॉल्व करके एक साथ जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इसको हम रखते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। सबसे पहले सबकी फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमको पता होना चाहिए, 2πr/h। यदि ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो हमने इसका फार्मूला से रिलेटेड, सरफेस एंड वॉल्यूम से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में फार्मूला से रिलेटेड से डिस्कशन किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो सारे फार्मूला वहाँ पर इकट्ठा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है, और बेस हमारा क्या है, ये सिलेंडर, ये आपका सर्किल के शेप में है, तो इसके एरिया πr² होता है। ये मेरा हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। वैल्यू रखते हैं तो हम देखेंगे 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होगा। रेडियस मुझे पता है 0.7 है, रेडियस मुझे 0.7 पता है। अब यहाँ पर हाइट हमको दिया है 2.4 दिया है, क्योंकि हाइट हमारा 2.4 था। फिर प्लस लगाएंगे 22/7 लिखेंगे, रेडियस हमारा 0.7 है, और एल हमको आ गई है। एल हमारा जो स्लैंट हाइट है ये इस कोन का, तो इसको हम निकाल चुके हैं 2.5 है, प्लस है 22/7, और रेडियस का मान 0.7 है, तो स्क्वायर है इसलिए 0.7 दो बार लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इस डेसिमल को यदि हम हटाते हैं, इस डेसिमल को, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 10 हो जाता है। इस डेसिमल को जब हम हटाते हैं तो यहाँ 10 हो जाता है, इस डेसिमल को हटाते तो हमारा 10 हो जाता है। इसको हम इसी डेसिमल को क्यों हटाएं, सबको नहीं, क्योंकि आसानी से हमारा सॉल्व, 7 से ये 7 कट जा रहा था, ये 7 से ये 7 कट जा रहा था, ये 7 से ये 7 कट जा रहा था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 44/10 इंटू 2.4, ये हो गया, प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे 22/10 बचा, यहाँ पर 22/10 होगा, इसको हम 2.5 कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी 22/10 बचा, इसको हम 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब वेरी सिंपल, अब आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये 4.4 हो जाएगा। 4.4 को 2.4 से, और यहाँ पर 2.2 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये इसको हम क्या करें 2.2 को हम 0.7 से मल्टीप्लाई ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको हमने किया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.56 होगा, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.50 होगा, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.50 होगा। अब इस हमको सबको जब प्लस करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसको हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं डेसिमल के बाद यदि 4 से अधिक कोई डिजिट होता है तो बगल में एक प्लस कर देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से अधिक है तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा नियरेस्ट में आंसर आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर 0.4 होता तो 17.4 होता, तो हम इसे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखते। एक्चुअली पॉइंट के बाद हमारा 4 अधिक है, 4 से अधिक डिजिट है, 5, 6, 7 कुछ भी हो तो यहाँ पर हम एक अधिक प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो
A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक हमारा सॉलिड सिलेंडर ये गिवन है, इसके प्रत्येक एंड से, मतलब एक ऊपर एक एंड है, एक नीचे एंड है, इसके ऊपर और नीचे दोनों एंड से हमारा क्या है, हेमिस्फेयर स्कूप किया गया। स्कूप का मतलब इसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल शेप में इसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मतलब रिमूव कर लिए, निकाल लिए हैं। जिसमें क्या कहा इन्होंने, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, और इसका जो बेस है इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आर्टिकल, इस पूरा आर्टिकल का जो पूरा ये बना आपका शेप, इस पूरे शेप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, वेरी सिंपल है। अब देखिए, जैसे मैं नीचे से ही हेमिस्फेरिकल स्कूप किया, ऊपर से भी हेमिस्फेरिकल शेप में स्कूप कर लिया है, वहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल शेप में फिगर हमारा बन जा रहा है। बट ये कर्व सरफेस है, जो हमारा सिलेंडर था ये कर्व तो है ही है, इसका भी दोनों तरफ कर्व सरफेस एरिया। तो हम इसका हेमिस्फेरिकल शेप, इसका हेमिस्फेरिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक साथ प्लस कर देते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस आप लिख देंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हम ये भी लिख दे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये दिया, अब इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू हमारा दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों का, क्योंकि इस सिलेंडर का और जो हमारा हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर ये गिवन है हमको। अब हम क्या लें, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। अब इससे हम बड़े आराम से क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। हमको अब इसमें जो जानकारी दी इसको हम लिखेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, आप आर्टिकल लिख देंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको हम लिख लेंगे, प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको हम लिखेंगे। अब इसका हम फार्मूला ऐसे लिख लेते हैं, वेरी सिंपल है, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2πRh होता है। उसके बाद में ये क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हेमिस्फेरिकल 2 है, तो 2 से इसको एक को हम निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई के ट्वाइस ऑफ द हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व हेमिस्फेरिकल क्या होता है, 2πr² होता है। अब इसमें हम क्या देखें, 2πRh है और इसमें 2πr है, तो 2πr दोनों में है, 2πr हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr कॉमन, यहाँ h बचा, यहाँ 2πr कॉमन, एक r इसमें बचा, एक 2 बचा, यानी 2r यहाँ पर बचा। अब इसमें वैल्यू आराम से रख देंगे, तो 2 इंटू हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 22/7 है। उसके बाद इंटू करेंगे 2πr, r का मान हमें पता है, r का मान हमको पहले से पता, हम निकाल चुके हैं, 3.5 है, 3.5 है। h का मान मुझे पता है 10 है, और 2 इंटू r का मान पता है मुझे 3.5 है। तो इसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाए, 7 5 35। इसको क्या करेंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, एक बार डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा 1.0 हो जाएगा। अब ये 22 हो गया। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, हाँ इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ पर इंटू करिए, प्लस कर दीजिए, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 को 10 में प्लस करेंगे तो 17 होगा। तो होगा क्या, इसको जब हम करेंगे 1 को 1.0 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 होगा, और 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 17 से, तो आ जाएगा हमारा 17 2 जा 34, कैरी 3 आई, और 17 2 जा 34, 34 में 3 प्लस करेंगे 37 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।